बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मयंक विज्ञान और हम क्लास 3, जिसके अभी हम क्या है, अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मयंक विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रीढ़धारी और अरीढ़धारी जीव। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रीढ़धारी और अरीढ़धारी जीवों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, रीढ़धारी जीव और अरीढ़धारी जीव क्या होते हैं। रीढ़धारी जीव वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये क्या होती है बच्चों, हमारे पीछे क्या होती है, कमर में रीढ़ की हड्डी होती है। तो ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इन्हें रीढ़धारी जीव कहते हैं, या इन्हें कशेरुकी जंतु भी कहते हैं। और अरीढ़धारी जीव वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं। तो आइए बच्चों, जानते हैं हम रीढ़धारी और अरीढ़धारी जंतुओं के बारे में। संसार में लाखों जीव होने के कारण सबके बारे में जानना मुश्किल है। तो प्यारे बच्चों, संसार में क्या है, लाखों प्रकार के जीव हैं, लेकिन सबके बारे में जानना मुश्किल होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया बच्चों, इसलिए वैज्ञानिकों ने इनकी जातियां व विशेषताओं के आधार पर इन्हें बांट दिया है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है, संसार में क्या है, बहुत सारे जीव हैं जिन्हें बांट पाना क्या है, बड़ा मुश्किल, जिन्हें क्या है, जिनके बारे में जानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है बच्चों, इनको क्या करा है, उसकी जाति और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न भागों में बांट दिया है। जीवों का वर्गीकरण करने पर जीवों को व्यवस्थित ढंग से जाना जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, जीवों का वर्गीकरण करने पर क्या है, जीवों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से क्या है बच्चों, जाना जा सकता है। रीढ़ वाले, बिना रीढ़ वाले 2 प्रकार के जीव होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, रीढ़ वाले और बिना रीढ़ वाले क्या होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के जीव होते हैं। जिन जीवों में रीढ़ नहीं होती वे अरीढ़धारी कहलाते हैं। जिन जीवों में क्या होती है बच्चों, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, अरीढ़धारी। और जिन जीवों में रीढ़ होती है उन्हें क्या कहते हैं, रीढ़धारी जंतु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन जंतुओं में क्या होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें रीढ़धारी जंतु कहते हैं। ये जीव पृथ्वी के विभिन्न भागों में रहते हैं। उनके विभिन्न आकार, प्रकार, रंग, पोषाहार व पुनरुत्पत्ति, इन सब की प्रक्रिया अलग होती है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, विभिन्न प्रकार के जीव पृथ्वी पर है, अलग अलग रहते हैं। इनका क्या होता है बच्चों, आकार, प्रकार, रंग, पोषाहार व पुनरुत्पत्ति। पुनरुत्पत्ति मतलब दोबारा उत्पन्न होना, दोबारा बनना। इन सब की प्रक्रिया क्या है बच्चों, अलग अलग होती है, जो इस प्रकार से है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा, जीव क्या होते हैं, जीव क्या होता है, उनका रंग, आकार, पोषाहार यानी कि खान पान, और क्या, और बच्चों पुनरुत्पत्ति, दोबारा उनका उत्पन्न होना, सबकी प्रक्रिया क्या है, अलग अलग है। तो आइए बच्चों, जानते हैं हम इस प्रकार के जीवों के बारे में। जैसे जीवों की नस्ल। नंबर 1, नस्ल। जीवों में नस्ल एक प्रकार की जनसंख्या है जो एक दूसरे से संकरण कर नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जीवों में क्या है, नस्ल एक प्रकार की जनसंख्या है जो एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों, संकरण करते हैं और नए जीवों की क्या करते हैं बच्चों, उत्पत्ति करते हैं। उदाहरण के लिए गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बंदर, शेर, इनमें संकरण इंद्रियों द्वारा होता है। जिनकी नस्ल समान हो, उन जीवों का शरीर की संरचना समान होती है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, इनमें संकरण क्या होता है बच्चों, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है। इनकी नस्ल क्या होती है बच्चों, एक जैसी समान होती है, और शारीरिक संरचना भी क्या होती है बच्चों, इनकी बिल्कुल समान होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों अरीढ़धारी जीव। जो जीव सूक्ष्म होते हैं वह अरीढ़धारी जीव होते हैं, जैसे स्पंज, मृदुकवची, कीट, कीड़े आदि। तो प्यारे बच्चों, रीढ़ की हड्डी किन में पाई जाती है, जो बच्चे जीव क्या होते हैं, शरीर में विशाल होते हैं, और जो जीव क्या होते हैं बच्चों, अति सूक्ष्म होते हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। जैसे
कुछ क्या होते हैं, स्पंज होते हैं, मृदुकवची होते हैं, और मुख्य रूप से क्या होते हैं बच्चों, कीट और कीड़े। जो छोटे छोटे कीट और कीड़े होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी, पानी तथा जीवधारियों के बाहरी या भीतरी शरीर में पाए जाते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी और जीवों के भीतरी और बाहरी शरीर में पाए जाते हैं। जलचर जीव स्पंज मृदुकवची है। क्या है बच्चों, जलचर यानी कि जो जल में रहते हैं वो क्या है बच्चों, स्पंज व मृदुकवची है। और मच्छर, मक्खी, कॉकरोच ऐसे जीव हैं जिनमें मिश्रित आंखें और जुड़े हुए हिस्से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या मच्छर, मक्खी और कॉकरोच क्या है, ऐसे जीव है जिनमें क्या होती है, मिश्रित आंखें और जुड़े हुए हिस्से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा रीढ़धारी जीवों के बारे में, जो क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। जैसे कि इसमें क्या है, कुछ कीट और कीड़े हैं, इनमें क्या होती है बच्चों, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अब पढ़ते हैं बच्चों कुछ मृदुकवची जीवों के बारे में। पिल्ला, उनियों और घोंघा आदि जीव का शरीर चूनेदार खोल, मांसयुक्त और ढीला ढक्कन होता है। तो प्यारे बच्चों, पिल्ला क्या है, एक जीव है, उनियों क्या है, एक जीव है, घोंघा भी क्या है, जीव है। इनका शरीर क्या है बच्चों, एक चूनेदार खोल से बना होता है, मांसयुक्त और ढीला ढक्कन होता है। कुछ जीव समुद्री जीव होते हैं जो मृदुकवची वाले जीव की श्रेणी में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ जीव क्या होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। कुछ समुद्री जीव को भी क्या है बच्चों, मृदुकवचियों की श्रेणियों में रखा गया है। स्टारफिश, बिटल्स, स्टार, ऑक्टोपस आदि में क्या है बच्चों, मृदुकवची जीव है। ये क्या है बच्चों, स्टारफिश, और ये क्या है, ऑक्टोपस, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, समुद्री जीव है जिन्हें भी मृदुकवचियों की श्रेणियों में रखा गया है। अब पढ़ते हैं बच्चों रीढ़धारी जीवों के बारे में। किसके बारे में बच्चों, रीढ़धारी जीवों के बारे में, जिनमें क्या है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मछली, सांप, छिपकली, पक्षी, बिल्ली, कुत्ता, आदमी आदि रीढ़धारी है। क्या है बच्चों, क्या, मछली, सांप, छिपकली, पक्षी, बिल्ली, कुत्ता और आदमी, ये सभी क्या है बच्चों, रीढ़धारी है। यानी कि मनुष्य में क्या है, रीढ़धारी है। हम में भी क्या है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मछलियां पानी में रहती हैं और उनका फिन, गलफड़ व पूंछ होती है। मछली क्या होती है बच्चों, पानी में रहती है, उनका फिन, गलफड़े और पीछे क्या होती है बच्चों, उनके पूंछ होती है। सांप पानी, जमीन दोनों पर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सांप क्या है, पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। ये सभी मेंढक, चूहे, बड़े जानवर जैसे हिरन आदि को खाते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, मेंढक को खाते हैं, चूहे को खाते हैं, बड़े जानवर जैसे हिरन आदि को भी क्या करते हैं बच्चों, खा लेते हैं। सांप जहरीले नहीं होते। सभी सांप क्या होते हैं बच्चों, जहरीले नहीं होते हैं। अजगर सबसे बड़ा सांप होता है। तो क्या है बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं अजगर क्या होता है, सबसे बड़ा सांप होता है। छिपकली अधिकतर घरों में तथा पार्कों में देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी के घरों में क्या है, हम छिपकली को देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, घरों और पार्कों में देखने को मिलती है। इनका भोजन की होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम अपने घरों में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं पे छिपकली जरूर मिलती है। और ये क्या करती है, मक्खी, मच्छर आदि कीटों को क्या करती है, भोजन के रूप में ग्रहण करती है। और जब यह शत्रुओं से स्वयं को बचाना चाहती है तो अपने रंग को बदल देती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, छिपकली है, जो क्या है, वो घरों और पार्कों में मिलती है, कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। और जब दुश्मन से क्या है, शत्रुओं से क्या होता है, इसे खतरा होता है, तो ये अपने रंग को क्या कर लेती है बच्चों, बदल देती है। तोता, मोर और कोयल आदि कई तरह के पक्षी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पक्षी में क्या है, कई तरह के पक्षी हमारे देश में क्या करते हैं, निवास करते हैं। जैसे तोता, कोयल और मोर, ये पक्षी क्या है, हमारे देश में निवास
रहते हैं। ये पक्षी देखने में सुंदर होते हैं, इनके पंख पैर होते हैं और इनका शरीर पंखों से ढका होता है। ये सब पक्षी क्या होते हैं बच्चों, देखने में बहुत सुंदर होते हैं। इनके क्या होते हैं, पंख और पैर होते हैं और इनका शरीर क्या होता है बच्चों, पंखों से ढका होता है। ये क्या होता है, जब इनके बड़े बड़े पंख होते हैं तो इनका शरीर किससे बच्चों, पंखों से ढक जाता है और ये चोंच से भोजन खाते हैं। जैसा कि हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, पक्षी क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण चोंच से पकड़कर खाते हैं। स्तनधारी जीवों का प्रयोग भोजन प्राप्त करने, कृषि कार्यों में, बोझा ढोने, सवारी उठाने आदि में किया जाता है। किसका बच्चों, स्तनधारी जंतु कौन से होते हैं बच्चों, जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, स्तनधारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय, बकरी और कुत्ता, ये सभी क्या है, स्तनधारी। और यहाँ तक कि मनुष्य भी क्या है, स्तनधारी है। स्तनधारी जीवों में बिल्ली, कुत्ता, आदमी, बंदर, हाथी आते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्तनधारी जंतु में क्या होता है, बिल्ली, कुत्ता, आदमी, बंदर और हाथी आते हैं। ये अपने नवजात शिशुओं को जन्म देते हैं और इन्हें दूध पिलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्तनधारी जंतु कौन से होते हैं, जो क्या है, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जब इनके बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बच्चों में दूध पिलाते हैं। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जिन जीवों की रीढ़ होती है उन्हें रीढ़धारी, और जिनके रीढ़ नहीं होती उन्हें अरीढ़धारी जीव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, जिन जीवों में क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें रीढ़धारी या कशेरुकी जंतु कहते हैं। और जिन जीवों में रीढ़ नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, अरीढ़धारी या अकशेरुकी जंतु कहते हैं। अरीढ़धारी जीव सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अरीढ़धारी जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि अभी हमने जाना, जो क्या होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मच्छर, मक्खी, स्टारफिश आदि अरीढ़धारी जीव है। तो आदमी, सांप, छिपकली, कुत्ता, बिल्ली आदि रीढ़धारी जीव है। ये क्या है बच्चों, कुछ जीव क्या है इनमें, जैसे मच्छर, स्टारफिश आदि कैसे जीव है बच्चों, ये रीढ़धारी जीव है। और आदमी, सांप, छिपकली, कुत्ता, पक्षी आदि क्या है बच्चों, रीढ़धारी जीव होते हैं। नेक्स्ट, छिपकली अपने शत्रुओं से रक्षा करने के लिए अपने शरीर का रंग बदलती है। जैसे कि हमने चैप्टर के अंत में पढ़ा था कि छिपकली क्या करती है, अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए क्या करती है, अपना रंग बदलती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने क्या है, ये चैप्टर को क्या है, कंप्लीट कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने विभिन्न प्रकार के जीव, रीढ़धारी और अरीढ़धारी जीवों के बारे में पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको ये चैप्टर समझ में आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि रीढ़धारी और अरीढ़धारी जीव कौन से होते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।